वहां जो आम लोग हैं वो इतने खौफजदा हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर गए हैं और हाथ जोड़ रहे हैं कि भारत से हमें बचा लो। इस बीच एक और बड़ी जानकारी पंकज जी के पास आई होगी अमेरिका के हवाले से। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को कहा है कि तुरंत युद्ध बंद करो, और इसके साथ ही अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा है और कहा है कि पाकिस्तान जो है स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है वो पूरी दुनिया में, और इतना कहा है कि वो पिछले कई दशकों से भारत में टेररिस्ट भेज रहा है। सर यूएस की भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग जानकारी दें इस वक्त कि 1971 के बाद पहली बार इंडियन नेवी ने जिस तरीके से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, रोकना चाहूंगा आपको कार्तिक। बड़ी जानकारी यह है कि तुर्किश कार्गो प्लेन पाकिस्तान में इस वक्त लैंड किया है। यह याद रखना होगा कि भारत को और भारत के लोगों को कि हमारे दुश्मन को मदद करने वाला जो होगा वो दुश्मन ही होगा। और तुर्की ने इस वक्त जो कार्गो प्लेन लैंड किया है, ये लैंड किस लिए किया है, क्या इरादा है इसका, ये अब बेहतर तुर्की और पाकिस्तान बता पाएंगे। एक लाइन में जी, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, और ये बड़ा अजीब विडंबना है कि तुर्की ने जिस देश का साथ दिया है वो देश टुकड़ों में जरूर बटा है शुरुआत से। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी कराची एयरपोर्ट को, माफ कीजिएगा, कराची बंदरगाह को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया उस पर आप कुछ अपडेट दें। देखिए, कराची में पाकिस्तान आर्मी का जो पोस्ट है वो पूरी तरह तबाह हो गया है। कराची में जो कराची का बंदरगाह था उस पे आईएनएस विक्रांत ने जबरदस्त बमबारी की है और उसे तहस नहस कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में चौतरफा तबाही है, कहां कहां किस किस फ्रंट पे पाकिस्तान अभी लड़ रहा है समझिए। गृह युद्ध जैसे हालात है। वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर को हटा दिया गया है, उनकी जगह पे कोई मिर्जा साहब है उनको आर्मी चीफ बनाया गया है। अगर पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें तो शहबाज शरीफ को हटाने के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग रहे हैं। यह बड़ी खबर, भागने की खबर है शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दुबई भागने की खबर है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है। अगर ये जानकारी है तो देश किसके हवाले छोड़कर जा रहे हैं? किसी का एक और बड़ी खबर है, इमरान खान के हजारों समर्थक अडियाला जेल की ओर रवाना, इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए निकल गए। ये हजारों लोग नहीं, असीम मुनीर का कुछ आता पता नहीं है, शहबाज शरीफ देश छोड़कर जा रहे हैं तो किसके भरोसे? असीम मुनीर की सत्ता चली गई है। बड़ी जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान का जो पीएम है वो देश छोड़कर भाग रहा था, उसे देखा गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भागते हुए देखे गए हैं। दोनों के दुबई भागने की खबर है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि हालांकि नहीं हो पाई है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लोगों ने जो सोशल मीडिया पर चीजें अपडेट की हैं उसके हिसाब से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो इस वक्त अपने देश को युद्ध में झोंक कर भाग रहा है। एक और बड़ी खबर अभी खबर आई है, कराची एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया। कराची एयरपोर्ट, हम कराची बंदरगाह की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था वहां पे जो पाकिस्तानी आर्मी का जो पोस्ट है वो पूरी तरह तबाह, कराची बंदरगाह पूरी तरह तबाह, कराची एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह, यानी कराची में कोहराम मच गया है। पीओके को लेकर बड़ी खबर है, कई हिस्से भारत में, पीओके के कई हिस्सों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। पीओके जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था भारत, अब वहां पर देखिए ये बोलते हुए बहुत इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इससे। पीओके पर भारत ने एंटर ले ली है और भारत पीओके के कई हिस्सों पर भारत पहुंच चुका है। एक और बड़ी खबर है कि रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर के अंदर का वीडियो आया है और ड्रोन हमले में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और वहां चारों तरफ मलबा दिख रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर जो सियालकोट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। सियालकोट पूरी तरह तबाह हो गया है, उसके जो मेन शहर है, सियालकोट का जो मेन शहर है वो तबाह हो गया है और जो कराची पोर्ट था वो भी पूरी तरह तबाह होने की खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा शहर पे कब्जा जमा लिया है, पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण खोया है, पाकिस्तानी फौजी क्वेटा शहर को छोड़कर भाग चुके हैं। मैं आप दोनों से एक लाइन में जानना चाहूंगा कि बलूचिस्तान आर्मी जो बीएलए है वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी अपना हमला करने के लिए भी? बिल्कुल, आज देर शाम से लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले जारी थे और सबसे बड़ा शहर है बलूचिस्तान का क्वेटा, जिसको बलूचिस्तान की राजधानी बताया जा रहा है।
उस क्वेटा शहर पे पूरी तरह बिल्कुल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो चुका और है। ये बीएलए ने जो सबसे पहला हमला किया है फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर किया गया, जहां अज्ञात हमलावरों ने अचानक से धावा बोला। बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं, रसिया ने ये जो पूरा हुआ है उसमें पूरी तरह भारत का समर्थन किया है। जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ और जो रूस के जो मंत्री हैं उनकी एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में भारत ने वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है। संजय सेठ जी ने जो भारत के रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने खुद मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि रशिया को उन्होंने धन्यवाद दिया है रूस के समर्थन के लिए। तो रूस अमेरिका पूरी तरह भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। बचा नहीं पाया चीन, ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ा अपडेट है। इस वक्त चीन ने अपने यूवीज भेजे, यानी कि जो ड्रोन से वो भेजे। चीन ने अपने JF-17 भेजे, J-10C भेजा, फिर भी नहीं बचा पाया। सर्विलांस रडार भेजा, अवाक्स भेजे, फिर भी नहीं बचा पाया। सब कुछ खत्म हो गया। PL-15 लॉन्च मिसाइल्स भेजे, वो भी तबाह हो गए। बहुत बड़ा नुकसान, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल 16 शहरों तक भारतीय सेना की पहुंच हो चुकी थी, जिसमें से 3 ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के जिन पर तो अभी भारतीय सेना पहुंच चुकी है, अपने पांव रख चुकी है। पीओके के कई हिस्सों तक भारतीय सेना पहुंच चुकी है। जो एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता कर रहे हैं नारेबाजी, जेल का फाटक तोड़ने की कोशिश। इमरान खान को रिहा करने के लिए अडियाला जेल पे एक तरह से समझिए कि हमला बोल दिया है पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने। नहीं, अगर ऐसे रिहा नहीं करेंगे तो क्या इतनी संख्या में लोग हैं जो जेल तोड़कर निकाल लें इमरान खान को?